यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, कभी भी अंतः त्रिज्या दिया जाए और परिमाप दिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है, क्या, अंतः त्रिज्या लिखना है, अंतः त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है, अंतः त्रिज्या को आर लिख देंगे चाहे तो आप, ठीक है, गुणा में परिमाप लिखेंगे और बटा में 2 कर देंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परिमाप को पहले ही हटा देंगे, या तो अर्ध परिमाप लगा दीजिए या सीधा परिमाप का गुणा करके 2 लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ही बात सही है। 3.5 में गुणा करेंगे 28 का और इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। और अगर हम इसमें पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, बस 5 से 5 सते 35 हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 से 14 दूना 28, 2 एकम 2, 2 से 2 सत 14 और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 49। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, सीधा आपको याद रखना है, जब भी आपका एरिया पूछा जाए, एरिया बराबर क्या होगा, रेडियस गुणे में पेरीमीटर कर देना, बटा में 2 कर देना, ठीक है। सीधा कैसे, रेडियस आपकी 3.5 हो जाएगी और पेरीमीटर जो है 28 हो जाएगा और बटा में 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 49 बनेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। दो समरूप त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल x मान लेते हैं, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मान लेते हैं, ठीक है। बराबर में आपका जो भुजाओं का अनुपात दिया है, छोटी भुजा का अनुपात 1 हो जाएगा, बड़ी भुजा का अनुपात 3 हो जाएगा। बस इसमें क्या है, वर्ग कर देना आपको बस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बटा में 72 ही रहेगा और 1 बटा में 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72। तो हमने क्या देखा, x बटा 8 बना हमारा और यहाँ 1 बटा 1 बना। तो 1 गुणा करेंगे तो x का वैल्यू जो बनेगा 8 बनेगा। तो यही जो होगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में पेपर हो जाए। यहाँ पर लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, तो इसका जो रिलेशन होता है शीर्षलंब और त्रिज्या में, मतलब भुजा में, तो ये √3/2, ये जो बराबर होता है वो हाइट के बराबर होता है। ये आपका रिलेशन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जो हाइट होती है वो √3/2 के बराबर, √3/2 ए के बराबर होती है। अब हमें यहाँ से अगर हमें भुजा निकालनी है तो ए हम यहाँ लिखेंगे, एच का वैल्यू 15 है, 15 लिख देंगे और √3 है, √3 लिख देंगे। बट अच्छा सॉरी, ये ऊपर 2 का हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा। तो जब हमारा ए की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 15 दूना 30 बटा √3, ठीक है। हम चाहें तो परिमीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखा रहने दीजिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2, सॉरी √3/4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, √3/4 ए स्क्वायर। तो देखेंगे √3/4 लिखेंगे हम साथ में, गुणा में ए स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा, 30/3 है, 30/3 है, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, 30 का वर्ग हो जाएगा 900 और √3 का वर्ग होगा 3। बस इतना ही तो होगा, यही तो था ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग सॉरी 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 0 0। 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो हमने देखा ये कितना बन रहा है हमारा, 75√3। जी हाँ, 75√3 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप सवालों को हल कर रहे होंगे, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है हर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है इसका देखिएगा, यहाँ पर एक समचतुर्भुज है इस तरीके से, ठीक है। आपका इसमें हमारे क्या होते हैं, विकर्ण मौजूद होते हैं। आपको पता है इसमें बोला गया है एक में भुजा है वो 122 सेंटीमीटर, 122 यहाँ हो जाएगी, 122 यहाँ हो जाएगी, हर जगह 122 हो जाएगी, ठीक है। और बोला है एक विकर्ण की लंबाई 240 है। मान लेते ये पूरा विकर्ण 240 का है, तो यहाँ पर 120 यहाँ हो जाएगा और 120 यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनके जो बीच में जो प्रतिच्छेद होते हैं यहाँ पर बिंदु ऊपर, यहाँ पर हर जगह क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा ये हमारा ट्रिपलेट बन जाती है, 122
और यहाँ 20 और यहाँ क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आएगा आपका 22। तो 22 की ट्रिपलेट बनती है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व कर सकते हैं कि 122 स्क्वायर, 122 का होल स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर जो बनेगा। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल कर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इतना सा, ये वाला जो एक्स मान लेते हैं, तो इसे कैसे करेंगे, 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कितना करेंगे, 14,484 कर देंगे। और इसे कितना करेंगे, ये अंडरवुड के अंदर रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और इसे करेंगे तो ये 14,000 हो जाएगा, ठीक है, 14,400 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इनका डिफरेंस है 484 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है 884 होगा ये, ठीक है। और जब इनका डिफरेंस आएगा कितना, 484, तो 484 जो बनेगा हमारा वर्गमूल कितना होगा, 22 का। तो अब इसको हम 22 से निकाल लेंगे, ठीक है। या तो आप पहले ही समझ लीजिए कि इनका जो ट्रिपलेट होता है 22, 20, 120 और 122, इनका जो ट्रिपलेट होता है वो 22 के बराबर होता है। जब ये वाला 22 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 22 ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हमारे पास D1 का जो वैल्यू है, D1 का क्वेश्चन में दिया था 240, ठीक है, बिल्कुल सही है। D2 का दूसरा विकर्ण कितना दिया है, देखो एक 22 यहाँ पर, एक 22 यहाँ पर, तो ये दोनों मिलाकर कितना 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है ना, 1/2 गुणे में D1 D2 होता है, 1/2 गुणे में D1 D2, 1/2 गुणे में D1 गुणे D2, 1/2। D1 का मान कितना होगा 240, D2 का मान कितना होगा 44। बस इसको कैलकुलेट करना, 2 एकम 2, 2 से 22 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे कैलकुलेट, तो 0 22 के 88 हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 में 8 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। तो ये बनेगा 52 80, 52 बस 80 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। या आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 48 मीटर और 64 मीटर है। मतलब आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कि आपका जो D1 का वैल्यू है वो 48 दिया हुआ है, D2 का वैल्यू है वो आपका 64 दिया है, ठीक है, 48 मीटर और 64 मीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे में D1 गुणे में D2, तो 1/2 जो ये हो जाएगा। D1 का वैल्यू कितना है 48 है, D2 का वैल्यू कितना है 64। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 24 बार जाएगा, 24 से इसे गुणा करेंगे, 24 चौके 96 हो जाएगा, हासिल 9 हो जाएगा, 24 छक्का 144 और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153। तो ये बनेगा हमारा कितना 1536, 1536 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को आसानी से। 21वां क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 मीटर स्क्वायर है और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भुजा की लंबाई क्या है। देखिएगा यहाँ पर ये लंबवत दूरी है, इसका मतलब ये क्या है, h दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में a + b और गुणे में h, ये फॉर्मूला बनता है। इसका जो क्षेत्रफल का मान दिया है कितना दिया है, 1792 दिया है, ठीक है। अब हमने देखा 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपका ए को हम क्या मान लेते हैं, इनमें से एक की लंबाई 72 है ना, तो 72 लिख लेते हैं। दूसरे की लंबाई हम b मान लेते हैं, इसे ज्ञात करना है। गुणा में h कितना दिया हुआ है हमारे पास 28, बराबर में ये कितना है 1792, ठीक है। अब इसे हम 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 14 दूना 28, 14 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 14 से इसको भी तो कर सकते हैं, 14 एकम 14, तो 14 एकम 14 और 3 39, 14 दूनी 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 14 8 112, तो ये कितना हो जाएगा 14 8 112। तो हमने देखा ये कितना बना हमारा 72 + b बराबर, 72 + b बराबर कितना बना 128। बस हमें b का वैल्यू निकालना है, इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो 8 में से 2 गया 6, 12 में 7 गया 5, तो b का जो वैल्यू आएगा वो 56 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस आपको याद रखना है जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में 1/2 ब्रैकेट में a + b × h लिख सकते हैं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है
यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 1/2 गुणे में d1 गुणे में d2, ये क्या है क्षेत्रफल के बराबर, और क्षेत्रफल कितना दिया है 440। ठीक है, तो हम देखेंगे 1/2 गुणे में d1 का वैल्यू मान लेते हैं कितना दिया है विकर्ण 20, और d2 का हमसे पूछा है तो d2 लिख लेंगे, बराबर में कितना 440। ये कितना है बराबर में 440। अब एक दो से दो 20 को काटेंगे 10 बन जाएगा, एक 10 से एक 0 कट जाएगा, तो d2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 44। तो 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात करेंगे आधार। आधार क्या है, आधार को हम बी मान लेंगे, बेस मान लेंगे, तो आधार मान लेंगे माना एक्स है, और उसके बाद आपसे बोला है ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं एच, एच को कितना बोला गया है 2 गुना बोला गया है। ठीक है, तो ये ऊंचाई है वो संगत आधार के दोगुना है, तो मतलब ये 2x हो जाएगी। आपको पता है ना क्षेत्रफल, आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई का मतलब है b गुणा h बराबर होता है, और इसका जो मान दिया है वो 288 दिया हुआ है। ठीक है, अब b गुणा h यानी कि b का वैल्यू x लिखेंगे, h का वैल्यू 2x लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 288 हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 144। तो हमने देखा यहाँ पर x का x में गुणा करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो आपका x का वैल्यू तो 12 निकल आया। ठीक है, x का वैल्यू 12 निकल आया। तो आप एक बात बताइए, x का वैल्यू 12 आ गया आपका, अगर आपसे अब यहाँ पर b का वैल्यू पूछा जाता तो ये 12 ही आता, लेकिन अगर h का वैल्यू पूछा जाएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है हमारा यही आंसर होगा 24। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे तो लिखा क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको ये कैसे पता लगा लिया हमने, आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये जो संख्याएं हैं ट्रिपलेट तो नहीं बना रही है। ठीक है, वैसे भी हमें पता है ये होता है, लेकिन आपको इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको देखिएगा मात्र बिना पेन और कॉपी के भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको भुजा कौन कौन सी दी गई है, देखिए 7 लिखा है, 24 लिखा है, 25 लिखा है। ठीक है, इन्हें हम बिना कॉपी से बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, मात्र 1-2 सेकंड में। कैसे करेंगे, अगर आपसे तीनों भुजाएं दी हैं, आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो देखिएगा पैटर्न आपका क्या रहेगा। पैटर्न में आपको क्या याद रखना है, जो छोटी भुजाएं हैं दोनों उनको जोड़ देना है और बड़ी वाली भुजा को माइनस कर देना है। ये कहीं भी लिखा हो आगे पीछे से मतलब नहीं है, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ना है आपस में और बड़ी भुजा को घटा देना है। तो 24 और 7 कितना होगा 31, माइनस करेंगे 25 को तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 6। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, इसको आधा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 बनेगा 6 का आधा, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है, समझ में आ गया है सभी को कैसे करना है। देखिएगा एक बार और देखें, जो छोटी भुजा है 24 और 7 इनका योगफल हो जाएगा 31, उसमें से जो बड़ी भुजा है उसको घटा देना है, ये बनेगा बचेगा 6। 6 को हमें क्या करना है 2 से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 3, मतलब हर बार 2 से ही भाग करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन ले तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर डी 3। आरपीएफ एसआई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस तरीके से आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो यहाँ 5% लगा है ना, इसको आप ऐसे करना कि आपको ए बी फॉर्मूला में लगा देना, ए बी और ए इंटू बी बटा में 100। ये आपका ए बी फॉर्मूला हमने कई बार बताया है। अगर इसमें क्या है वृद्धि होती है तो प्लस मानते हैं, कमी होती है तो माइनस। पहले 5 लिखा था, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपका दोनों 5 का गुणा कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 5 5 10 प्लस में ये 25 में 100 से भाग करेंगे तो 0.25, और जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10.25। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी और कम समय में लगा सकते हैं। कैसे? अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो 5% दिया है या जितना भी परसेंट दिया होगा उसका तो लिख देना है डबल। 5 का डबल कितना होगा? 10। और इसी 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बस इसे 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले हमें मान लेना है एक हमारे पास एक वृत्त है और इसके अंदर कोई क्या है? एक त्रिभुज है। इसके अंदर कोई क्या है? त्रिभुज है, और वो भी कौन सा? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें पता है इसकी भुजा तो ए होती है हर जगह। इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो हमें निकालनी है सबसे पहले, फिर हम त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे, इसमें दिया क्या है हमसे? हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर बराबर होता है। ये कितने के बराबर है? 9√3 के बराबर है। 9√3, तो हमने देखा √3 से √3 कट जाएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 36। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर जो आर और रिलेशन ए का होता है, तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी, आपको याद रखना है जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसके बटा में √3 लिख दिया जाता है। तो 6 बटा में √3 जो होगी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या मिल गई है, तो हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देना है। आर स्क्वायर मतलब ये हमारा 6 का वर्ग, यहाँ 6√3 है, उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा? 36। और √3 का वर्ग 3 रहेगा, तो 3 एकम 3, 3 से 12 3 36। 12 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट है। ठीक है, तो आसान तरीके से करना है इसको सॉल्व। तो इस तरीके से आपने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ें क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले बात करें अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, सीधा याद रखें, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको याद रखना है पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। हमारे पास व्यास d बराबर 14 दिया है, r का वैल्यू आधा हो जाएगा मतलब 7 आ जाएगा। बस इसमें रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 22 प्लस 2 7 14। 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये हमारा 6 3, मतलब ये बनेगा हमारा 36। तो 36 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। और अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको सीधा रट कर जाना है, याद रख लेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमने क्या बताया था कि जब भी कभी क्षेत्रफल या परिमिति कोई भी दिया जाए, परिधि वगैरह, तो जो चीज दी जाती है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। वृत्त की परिधि दी है, मतलब परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। इसका मान कितना दिया है? 18 पाई। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। 9 इसका त्रिज्या बन जाएगी। अब हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की पाई के रूप में आंसर देना है, तो पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर 9 लिखा है, 9 का वर्ग कितना होगा? 81। मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये 81 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू जो है वो आपका 22 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर बराबर कितना है? 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 उस तरफ ऊपर पहुँचेगा, 2 इसके नीचे, मतलब 7/2 निकल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब है आधा निकालना है हमें। ठीक है, तो 1/2 हम साथ में लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7/2 है, और यहाँ आर स्क्वायर पूछा है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49।
और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 सते 49, 2 एकम 2, 2 से 11 दूना 22। तो हमने देखा 11 7 77 हो जाएगा, बटा में हमारा 4। जब 77 बटा 4 करेंगे तो 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 37, 4 नम 36, 1 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 19.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.25। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, x ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है, जो एक वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। आपको देखो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में O है और इस तरीके से बनाया है, OAB और P यहाँ पर है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो x है, हमें x का वैल्यू का गणना करना है। तो एक बात बताइए, आपको ये जो है आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, ये OAPB जो है वो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा अपॉन 360 अंश गुणे में पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन में बोला है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुणे में कितना 5/18, मतलब 5/18। तो देखेंगे यहाँ पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 0। तो ये कितना बना, थीटा बटा 20 बराबर 5/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा आएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा 20 पंचे 100, 100 जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। तो ये थीटा हमारा क्या है, 100 डिग्री। इसे ही हमने x बोला है क्योंकि क्वेश्चन में हमने x लिखा था, तो इसकी जगह हम x भी लिख सकते थे। तो हमारा 100 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, चाप लिखा है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखिएगा, सेम है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटा 360। अब इनटू में यहाँ पर क्या है, पाई r स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई r होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। बोला है कि उसके परिधि का 2/9 है, परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। इसका कितना है, 2/9 है, 2/9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 पाई r से 2 पाई r पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0। तो हमने देखा यहाँ पर थीटा बटा में 40 बराबर 2/1। इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 40 दूना 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ग के 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो याद